यह खबर कोलारस जिला शिवपुरी से निकलकर सामने आ रही है, जहां फरियादी राजू खान की पत्नी घर से रुपए, जेवरात और अन्य सामान लेकर फरार हो गई है। फरियादी ने थाने आकर पत्नी के खिलाफ गुमशुदगी दर्ज कराई। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए राजू खान ने बताया कि वह रोज की तरह अपने काम पर निकला हुआ था। तभी उसके भाई का फोन आया कि भाभी किसी के साथ कहीं चली गई है। तब वह काम से घर लौटा तो देखा कि पत्नी घर पर नहीं थी और कमरे का ताला टूटा था। अंदर जाकर देखा तो पत्नी 5 लाख रुपए नगद, जेवरात और अन्य सामान लेकर अपने 7 साल के बच्चे को लेकर अपने प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई। फरियादी राजू खान ने पुलिस से गुहार लगाई है कि वह उसकी पत्नी को वापस लाए। वहीं पुलिस का कहना है कि वह राजू खान की पत्नी को जल्द ही दस्तयाब करके वापस राजू खान के पास लेकर आएगी। शादी हुई थी, कैसा क्या पूरा मामला? मेरी शादी हुई थी 8 साल हो गए, करीबन 7 साल का लड़का है मेरा। 8 साल हो गए। बढ़िया। जब मैं चल रही थी घर की गृहस्थी, कोई दिक्कत नहीं आई। अचानक ही क्या है, ये 2-3 दिन पहले यहाँ से आज ये क्या नाम से बस छोटे भाई ने मुझे बताया कि ये तुम भाभी कोई के संगे बैठ के गई थी मोटरसाइकिल पे। 2-3 घंटा में आई हैं। 2-3 घंटा में आई, घरे आई। घरे आने के मैंने पूछी जैसे क्या, मैंने कि क्या भैया हमने मोहब्बत मोहब्बत बात किया, थोड़ा बहुत पूछी मैंने उससे। उसने लड़के की कसम खा ली, कुछ ऐसी कुछ बात नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने तुम्हारे माता पिता को फोन लगा रहा हूँ मैं। तुम्हारे माता पिता को फोन लगा रहा हूँ, मैंने कहा मैं राजू। सो मैंने फोन लगाया उसके माता पिता को। तो सर मैंने की सास ससुर से कही, मैंने ऐसी ऐसी बात है, ये किसी के साथ बैठ के गई थी, आप आन के समझाओ इसको। तो उन्होंने आन के कही मैं आ रहा हूँ, अभी खेत में पानी दे रहा हूँ, हरवाई कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ आप। सो वो कह रहे आ रहा हूँ मैं। तो नहीं आए वो। 2 दिन बाद फिर फोन लगाया मैंने। उनने कही क्या पता कि छोड़ रहा है, क्या कर रहा है लड़की को, क्या वो मतलब मैं समझा रहा हूँ उसको। मैंने कही मैं मारूंगा तो अगर प्यास होगा। उसके माता पिता को बुलाऊंगा, मैंने कहा वो समझाएंगे। तो उसके माता पिता तो नहीं आए। तो जे उस बात से 2-3 दिन बाद जहाँ से मुझे नाश्ता बना के दे दिया बाबूजी, उसने नाश्ता बना के दे दिया। ते के बाद में वो जहाँ से निकल गई। तो मैं वो निकल कहाँ गया। गई? मैं निकल गया 8 बजे यहाँ से। और 10 एक बजे के बीच में वो निकल गई बाबूजी यहाँ से। तुम्हें कैसे पता चला, किस तरीके से? मुझे छोटू ने बताया बाबूजी, छोटे भाई ने। क्या बताया? छोटे भाई ने बताया मुझे कि ताला डला है तुम्हारे घर पर। जब पड़ोसन कह रही है सुबह की गई है 10 बजे की। फिर तुम घर पे आए तो क्या देखा तुमने? घर पे आने के देखा ताला डला था बाबूजी। घर पे आने के देखा, भाई ने फोन लगाया, घर पे आने के देखा ताला डाला था। मैंने कहा ताला देखा, मैंने कहा 4 बजे की गोल है। तो मैंने कहा नहीं आई, इधर उधर आस पड़ोस में देखी मैंने, मेरी बकरिया भी चल रही थी बाबूजी। बकरिया को देखी मैंने, बकरिया यही फिर रही थी, ढूंढ लाया। फिर आने के मैंने घर में देखा, चाबी नहीं मिली मुझे। चारों जगह ढूंढी मैंने, बाहर टोड़े मोड़ों पे नहीं मिली। तो पड़ोसी कहने लगे इसको तोड़ो ताले को। तो ताला तोड़ा मैंने बाबूजी। ताला तोड़ के अंदर आने के देखा। सो अलमारी को देखा, अलमारी तो बंद थी। उसका पल्ला खुला रहता था, उसका पल्ला खोल के देखा तो तिजोरी में तो ताला डाला था बाबूजी। मैं कि चलो पैसे लेके तो नहीं गई होगी। सो मैंने चाबी मेरे बटुए में रखी रहती थी। मैं बटुए में चाबी निकाल के सर उसको खोला तिजोरी को। तो वो नीचे से पल्लर पड़ा फटा हुआ था बाबूजी, पेचकस वहीं रखा था। पेचकस से पल्लर पटा के जो मेरी खून पसीने की 8 साल की कमाई थी ना बाबूजी, 2,20,000 का मैंने टेम्पू बेचा था बाबूजी। और 2,80,000 रुपए मेरे मेहनत के थे। मतलब कुछ 5 लाख रुपए हाँ 5 लाख रुपए नगद। कुछ पैसे मुझे पिताजी ने जो दूसरा टेम्पू दिलवाया था सेकंड हैंड, और वो पहले के पैसे तो मेरे पास ही रखे थे। 1 लाख की रकम। तो आप 1 लाख की रकम थी बाबूजी। तो ये बताएं, आपकी क्या कहते हैं, अभी उसकी जानकारी है आपको? कहाँ रह रही है, किसके साथ? जानकारी है बाबूजी। हमें बाद में पता पड़ा उसकी जानकारी है, सुनील के साथ गई है। हमारे पिताजी ने कईयों मेरे देखा है उसको, मगर वो कह नहीं पाते। क्यों नहीं कह पाते? कि हमारी पत्नी ने मेरा नाम नहीं लिखवाया अकेला, और मेरे माता पिता को चुप कराने के लिए पहले ही दहेज एंटी झूठा लगवा दिया है बाबूजी। इसलिए मेरे माता पिता बाबूजी कुछ कह नहीं पाते। उससे उनने कह रखा है मेरे घर में मेरे पति से कुछ नहीं कहो। इसलिए वो पिताजी से कुछ नहीं कहती, न पिताजी उस पर कह पाते। वो कुछ भी करे घर में, तुम मेरे बीच में मत बोलो, मेरे पिताजी से उनने ये कहा। आपका मतलब बच्चा भी है एक? मेरा लड़का है एक जुनेद बाबूजी। कितने साल का है? वो 7 साल का है बाबूजी। साथ में देखो। उसे भी साथ में ले गई है। पूरे पैसे ले गई बाबूजी। कभी लड़ाई झगड़ा? जमीन के कागज ले गई, आधार कार्ड वोटर कार्ड मेरा सुनना ले गई बाबूजी। हाँ राशन कार्ड सुनना ले गई बाबूजी धर के। तो आप थाने में गए, थाने में आपने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई? चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई बाबूजी। चोरी चोरी कह रहा था मैं, वो मान ही नहीं रहे बाबूजी चोरी की। मैंने कि कहाँ से कमाएगा बाबूजी, मैं 8 साल में कमाया है, और एक टेम्पू भी बेचा है मैंने 2 साल पहले, 2,20,000 रुपए का। वो भी पैसे मेरे घर में रहते। मैं अनपढ़ आदमी हूँ बाबूजी, मैं पढ़ा लिखने का आदमी नहीं हूँ। मेरा बैंक में रिकॉर्ड देख लो बाबूजी, 1 रुपया डाला ना निकाला मैंने। मैं नहीं जानता बाबूजी बैंक में, मैं तो घर को ही बैंक मानता हूँ, गरीब आदमी हूँ बाबूजी। मेरी पत्नी विश्वासदार है इसलिए मैंने रखा है बाबूजी।
ऐसा तो आज तक उसने कुछ नहीं किया। आज आज अचानक ऐसा किया बाबूजी, तो मुझे देखा, झटका लगा बाबूजी। थाने में आपने चोरी का बोला, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की कोई चोरी की। सुनवाई नहीं की बाबूजी। मेरा मेरा 1 रुपए का जिक्र नहीं करे बाबूजी। 8 साल की मेहनत, खून पसीने का पैसा है। और टेम्पू भी बेचा था मैंने। मेरे पिताजी ने मुझे दूसरा टेम्पू दिलवाया, मिलने की चलते वो पैसे है, कोई बात नहीं। इसके बाद में उन्होंने मुझे टेम्पू दिलवाया आपने दूसरा। गुमशुदगी अकेली दर्ज की है? गुमशुदगी आपके लिए दर्ज करिए बाबूजी। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का कुछ कहना है कि धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। 15 दिन हो गए बाबूजी। 27 तारीख से रिपोर्ट दर्ज करी बाबूजी, कुछ सुनवाई नहीं हो रही मेरी। मेरी सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही बाबूजी। मैं फिर के थक गया बाबूजी। मेरी छाती दुखने लगी। मैंने रोटी 2 निवाले खाता हूँ बाबूजी, और 2 निवाले से ज्यादा रोटी खाना चाहता हूँ तो अंदर ही नहीं पहुंचती बाबूजी मेरी रोटी। मेरा 1-1 रुपया खून पसीने का है बाबूजी। आप आराम से बात 1-1 रुपया बहुत खून पसीने का है बाबूजी। वो तो लेके चली गई बाबूजी। आराम से बात सुनील के साथ चली गई। उसका भाई का परिवार का हाथ है बाबूजी, उसके माता पिता का हाथ है। आपने पुलिस से बोला है कि सुनील के साथ गई है तब भी? मैंने बोला है बाबूजी, मैंने बोला है पिताजी, मैंने कि सुनील के साथ गई है, हमें पता पड़ा है। मेरे घर में नंबर भी मिला है उसका। उसको पुलिस वालों ने, कोई कार्रवाई जो नहीं कर रही? जो पुलिस मेरी कार्रवाई कर रही थी ना बाबूजी, उनने कॉल रिकॉर्ड खोल के बताया, उसका फोटो बताया, सुनील जाटव का नाम आया उसका। वही मेरे घर में नंबर मिला बाबूजी। वही मुझे रिश्तेदार से फोन आया कि ये लड़का भगा के ले गया है। उसका दादा का नाम भी उनने बताया रिश्तेदारों ने बाबूजी। मैंने पूरा सबूत ले जाने का थाने में धर दिया। मेरी कोई देख रेख नहीं हो रही बाबूजी। बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रहे बाबूजी मेरी। कौन सा थाना है? कोलारस थाना है बाबूजी। कि आप ऐसे मतलब कोई ऐसा संबंध पहले से आपने देखा, कहीं बहू का किसी और के साथ संबंध हो? सम्मत सीपरी भी मैंने इसको पकड़ी सर, ले लॉज में गई दूसरे आदमी के सामने, और जहाँ पे आई थी सोच से कही थी, तो मुझे कह रही मुझे करन दो, तुम अगर करोगे ना, मैं जो कर रही हूँ मुझे करन दो, अगर कर नहीं दोगे तो मैं तुमको सबरों को अरेस्ट करवा दूंगी। तो आपने इस बात पे उनके मम्मी पापा से बात मम्मी पापा खुद सुनते ही नहीं है, उल्टी बतराती है। अभी बतराया मैंने, सो जो कहते हैं तेरा लड़का कौन बुढ़ा हो गया, उसकी दूसरी शादी हो जाएगी, क्यों घबरा रहे हो तुम। वो गई तो जान दो, गई तो वो जो कह रहा है लड़का, वो उसका बाप। आपने इस मामले में सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की? हाँ, लड़के ने की ना, मेरे 4-5 भी की है, तो फिर वो भी कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही। फिर भी पुलिस सुनवाई नहीं? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सुनवाई हो जाए, इसकी पत्नी इसके घर पे आ जाए, है नहीं, रह रहे हैं जैसे रहे, अपन को कोई आपत्ति नहीं है। वो सब ले गई है, वो तो जमीन के कागज वागज ले गई। और हमसे तो सर जी कहती है, वो तुम मेरे बीच में नहीं बोलोगे, मेरे आदमी के बीच में नहीं बोलोगे, नहीं तो तुमको और तुम्हारे लड़कों को ऐसी जगह मरवा दूंगी, तब तुम याद करोगे कहीं मेरे पास इतने गुण नहीं है, जो कहती है वो। अब बताइए मैं क्या करूं साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, टेम्पू चलाता हूँ सर, अपने बच्चों को कैसे पालना है दुनिया जानती है ये बात। पुलिस ने आपकी वाइफ की लोकेशन निकाली है, पुलिस वहां गई? हाँ बाबू, पुलिस वहां पे गई। पुलिस गई जहाँ से सुबह से मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैंने कि हाँ आप मेरी पत्नी को लेकर आएंगे। पुलिस पुलिस को सबूत मिल गया है। तो पुलिस वाले जहाँ से गए साहब, बाबूजी देखने गए पुलिस वाले, तो गुना गए, पहुंच गए गुना। वहां से उनका मोबाइल बंद जाना लगा बाबूजी। गुना से मोबाइल बंद जाना लगा। 2 बजे रात तक मैंने फोन लगाया बाबूजी, सुबह तक फोन लगाया उनका। है किसको फोन लगाया था? इंस्पेक्टर साहब है वो, कोई मेरा केस है उनपे, उनका नाम पता नहीं है बाबूजी। तो मतलब पुलिस को पता है आपकी पुलिस को पता है बाबूजी, पुलिस को घूस मूस दे दी है बाबूजी, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। 15 दिन हो गए बाबूजी, 15 दिनों से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है मेरी, ने कुछ सुनवाई हो रही है बाबूजी। देर तक देर रख, देर रख, देर रख, ऐसे पीट मीठी मीठी बोल से बोलते हैं बाबूजी। मैं फांसी सुनना लगाने क्या है बाबूजी, मैं मर जाऊंगा अगर मेरे पैसे या मेरे बच्चे नहीं मिले तो, या पैसे सब चाहिए बाबूजी, मेरे खून पसीने का है मेरे बाबूजी। तो इसका कौन जिम्मेदार है? पुलिस जिम्मेदार होगी बाबूजी, मेरी पुलिस जिम्मेदार होगी। मैं फांसी लगा लूंगा बाबूजी। इसमें फांसी भी लगाई थी, मेरे छोटे भाई ने फांसी का फंदा काट के फेंक दिया। नहीं बाबूजी, मैं 2 दिन पहले ही मर जाता। मुझे न्याय चाहिए बाबूजी, मुझे मेरे बीवी बच्चे चाहिए और मेरे पैसा चाहिए बाबूजी। जो सुनील भगा के ले गया है मेरी पत्नी को बाबूजी, इसमें मेरे साले ससुरों का भी हाथ है बाबूजी। मुझे पैसा वाला देख के और उनने उनकी लड़की को बहकाया है बाबूजी। मैं बहुत परेशान हूँ बाबूजी, मेरी मदद की जाए। सजा दे। और नगीना उसकी माँ का नाम और उसके भाई का नाम समीर है, और उसको गोलू गोलू भी कहते हैं बाबूजी। दिव्यानंद, अर्गल की रिपोर्ट।